हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 31 से 35 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको हम करेंगे। और इससे पहले जो 1 से 30 तक नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 31 से पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही कालक्रम क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और चंदावर के युद्ध में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जैसे जयचंद की हार हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टांका या तांबे का जीतल जारी किया था? तो वह शासक कौन था? तो वह शासक था इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? तो इसका सहायक सेनानायक था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किया था। यह फारसी के बदख्शां का गुलाम था। राज्याभिषेक, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, ये सभी 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, ये सब का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी और उसे किस वर्ष सिंहासन पर बैठाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम। और यह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और यह इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी कठोर नीति का पालन किया था? तो वह पालन किया था लौह एवं रक्त की नीति था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा का भी प्रचलन बलबन ने ही किया था। इकता प्रणाली का शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कुतुब मीनार के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, यह कथन सही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 मंजिल तक बनाया था। इल्तुतमिश ने इसकी पहली मंजिल का निर्माण करवाया था, यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल के क्षतिग्रस्त होने के बाद 2 नई मंजिल बनाया था, तो यह कथन सही है, जिसमें 9 फीट इसमें जोड़ दिया था, जिसकी 234 फीट कुल लंबाई हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई थी, तो यह कथन भी सही है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्कान ए चहलगामी बनाया था? यह किसने बनाया था? यह बनाया था इल्तुतमिश ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसे समाप्त किया था किसने? इसे समाप्त किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था? यह किसे कहा जाता था? कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, दिल्ली का कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो वह था नसरुद्दीन महमूद। गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जुनौखा था मोहम्मद बिन तुगलक का नाम। 12 नंबर, किस सल्तनत शासक ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना रखने की प्रथा की शुरुआत किया था? तो यह शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था और वे किस सूफी संत के शिष्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटियाली और शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था।
14 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर कितना था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व का दर था 1/2 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किस सल्तनत शासक ने दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया और स्वयं को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि से विभूषित किया? यह किसे किया गया था? यह अलाउद्दीन खिलजी को किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि के विकास के लिए किस नए विभाग की स्थापना किया गया था? तो यह किया गया था दीवाने कोही का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण, अलाई दरवाजा का निर्माण, सीरी का किला, हजार खंबा का महल, अलाई दरवाजा, ये सभी किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, किस शासक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था? तो यह किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस में मिलता है? तो वह जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया पुस्तक तारीख फिरोजशाही में मिलता है। चराई कर किसे कहते थे? तो दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर जो होता था उसे चराई कर कहते थे। गढ़ी कर किसे कहता था? तो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तो उसे गढ़ी कर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस कारण हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु यह हुआ था लकड़ी के महल में दबने से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कौन सा कठोर आदेश दिया था? किसने आदेश दिया था? कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी और कभी कभी दरबार में नग्न होकर दौरा करता था? तो वह कौन शासक था? तो वह था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस अफ्रीकी मोरक्को यात्रियों ने भारत की यात्रा किया था? तो यह किया था इब्न बतूता ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, किस सल्तनत शासक को एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? तो यह दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था और यह दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा एवं मूर्ख शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। 24 नंबर क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए किस नए विभाग की स्थापना किया था? तो वह विभाग था दीवाने खैरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, किस तुगलक शासक के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था? यह किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने। 26 नंबर क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था जिसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था? सैयद वंश का संस्थापक था खिरज खां जिसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किन दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो वह किया था हरिहर और बुक्का ने। तैमूरलंग का सेनापति कौन था? तैमूरलंग का सेनापति था खिरज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतवाहत फिरोजशाही की रचना किया था? तो फतवाहत फिरोजशाही की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 29 नंबर क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था और उसे दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। 30 नंबर क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित किस मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है? तो वह किया जाता है खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो वह था सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किन के बीच लड़ा गया था? यह लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था। दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण किस शासक के प्रधानमंत्री या वजीर ने करवाया था? तो वह करवाया था इब्राहिम लोधी ने। 34 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में दीवाने
इश्तिहाक नामक विभाग किस कार्य से संबंधित था? वह कार्य था पेंशन विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। सल्तनत काल में अमीर नामक अधिकारी के अधीन कितने सिपह सलार होते थे? तो इसके अधीन 10 सिपह सलाहकार होते थे। मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा क्या कहलाता था? 40वां हिस्सा कहलाता था ज़कात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन। सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था और इसका शासन किसके द्वारा किया जाता था? तो यह किया जाता था इक्त या सुबा या नायाब या अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। किस सल्तनत शासक ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था और बाद में किसने इसे फिर से शुरू किया था? यह अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसे फिर से शुरू किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। किस शासक ने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था? तो वह लगाया था सिकंदर लोदी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारियों को क्या कहा जाता था? इसके अधिकारियों को बरीद ए मुबालिक कहा जाता था। 41 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष और किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। 42 नंबर क्वेश्चन। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसे एक अभिलेख में जगवेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है? तो वह था देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। किस विजयनगर शासक के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा किया था? यह किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब्दुल रज्जाक यह फारस का यात्री था और यह 1442 ईस्वी में देवराय दूत के समय आया था। नूनी यह पुर्तगाली यात्री था जो 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा यह भी पुर्तगाली यात्री था जो 1515 से 16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के केडियार के समय आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस शासक के शासनकाल को कहा गया है? यह कहा गया है कृष्णदेव राय को। 45 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी और इसके भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन। तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था और इस युद्ध के समय विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1565 ईस्वी में और इसका नेतृत्व रामराय कर रहा था। 47 नंबर क्वेश्चन। किस यूरोपीय यात्री ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की और दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निकोलो कॉन्टी और यह इटली यात्री था। 48 नंबर क्वेश्चन। अमुक्तमाल्याद नामक तेलुगु महाकाव्य की रचना किसने किया था? अमुक्तमाल्याद की रचना किया था कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के चौथे राजवंश आरवीडू वंश की स्थापना किसने किया था? आरवीडू वंश का स्थापना किया था तिरुमल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। सल्तनत काल में खालसा भूमि का क्या अर्थ होता था? तो खालसा भूमि का अर्थ होता था पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। इससे आगे का वीडियो नेक्स्ट दिन मिलेगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।